जय मसीह की। आज के हमारे हिंदी सभा में आपका स्वागत है। हम बेहद आनंदित हैं कि आप सब हमारे साथ आज की सुबह जुड़ पाए। एक वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 86 उसका 9 और 10। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। जी हाँ, केवल यीशु मसीह परमेश्वर है और उस खुदा की आराधना करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाएं, अपने दिलों को तैयार करें। जीसस, धन्यवाद प्रेमी पिता और दयालु परमेश्वर, इस सुबह के वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और बार आपके भक्तजन आपकी आराधना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। अपने अपने घरों से पिता परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठना चाहते हैं, आपकी आराधना सच्चाई और आत्मा में करना चाहते हैं प्रभु जी। तो हमारी आराधना को स्वीकार कर, हमारी स्तुतियों पर तू विराजमान हो पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं। होने दे कि आपका ही नाम हर बात में, आपके नाम को ही महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस समय रुशिल और उसकी टीम हमारी अगुवाई करेंगे आराधना में। बोलो यीशु मसीह की, फिर से बोलो, बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता कहता है कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। क्या हम उसी आनंद की भरपूरी के साथ उसके भवन में आए और उसकी महिमा करें और उसकी जय जयकार करें? हमारे साथ गाइए। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। 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 आशीन से इसका करे। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए? 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 पंडित और मूरख गवार रे मोहे प्यारा लगत है। पंडित और मूरख गवार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार प्रभु हम सब है आए। 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 सुन लो प्रभु की पुकार रे मोहे प्यारा लगत है। सुन लो प्रभु की पुकार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है? 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 मुक्ति या शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे
मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। लाजर को जिला दिया यीशु ने। सब मिलकर बोलो, जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया आशीष यीशु के साथ पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो हमेशा के लिए। आइए हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। वो स्तुति का योग्य है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकू बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 आवाज उठाते हुए हाँ प्रभु तेरी स्तुति करता है प्रभु, तेरी महिमा करता है प्रभु। आज तू हमारी आराधना का योग्य है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तुमसा कोई नहीं, हाँ प्रभु, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु
रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। आइए इसी तरीके से प्रार्थना के भाव में बंधे रहें और अपने परिवार वालों के साथ आप जहां कहीं भी हैं एकजुट होकर हम सब मिलकर यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु से विनती और प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तुम सा कोई नहीं प्रभु जी, तुझ सा कहीं नहीं खुदावंत। हालेलुया प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जी पूरे परिवार के साथ मिलकर हम सब मिलकर तेरी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं खुदावंत और तुझसे प्रार्थना करते हैं जो इस संसार में आई हुई कोरोना वायरस की इस पीड़ा से खुदावंत, इस महामारी से हमको बचा प्रभु। प्रभु जी, इस संसार में जो महामारी फैली हुई है कोविड-19 की प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से यह आंधी थम जाए। इस विश्व में प्रभु जी शांति रहे, सुरक्षित रहे प्रभु जी ये पूरा विश्व, क्योंकि आपका वचन बताता है मरकुस का 4:35वां वचन बताता है खुदावंत, जब आंधी आई तो उसके चेले डर गए प्रभु जी, और लेकिन तूने कहा खुदावंत कि अपने चेलों से डरो मत। और आपने ये भी कहा कि शैतान और जो ये आंधी तूफान ये शांत हो जाए। हालेलुया। शैतान तेरे नाम से कांपता है, आंधी तुझसे डरती है, यीशु के नाम से डरती है। और इसी वक्त हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस पूरे विश्व में फैली इस आंधी तूफान को हम रोकते हैं खुदावंत, और तुझसे विनती और प्रार्थना करते वो लोगों के लिए जो लोग आज हॉस्पिटल में हैं, जो लोग पीड़ित हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं प्रभु। हम जानते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हमारे जीवन में चंगाई है, छुटकारा है प्रभु। हम उन सभी भाई बहनों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु यीशु के नाम से सुरक्षित कर चंगाई दे प्रभु जी।
और खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आज तकलीफ से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जिनकी नौकरियां जा चुकी है प्रभु, जो मजदूर घर से बेघर हो गए हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु जी तू आसरा बन प्रभु अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर उनकी मदद कर। हालेलुया हालेलुया। तुझसे प्रार्थना करते उन लोगों के लिए, वो सारे सहकर्मी जो पुलिस है, जो डॉक्टर्स है, जो हमारी मदद कर रहे हैं, ये देश के जो नेता है प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन सब को प्रभु जी तो अपने लहू के बाड़े में इस तरीके से बांध रहा कि हम सब सुरक्षित रहे प्रभु, और वो सभी का परिवार भी सुरक्षित रहे प्रभु। खास करके प्रभु जी इस भारत के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस देश को बचा ले प्रभु, हमारे शहर को बचा ले, हमारे परिवारों को बचा ले, हमारी कलीसिया को यीशु के नाम से बचा ले प्रभु जी। अपने लहू से प्रभु जी हम सबको बांधे रख, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि प्रभु छुटकारा तेरे नाम से है, चंगाई तेरे नाम से है प्रभु जी। तेरा नाम एक सामर्थी नाम है प्रभु, और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु तेरे चरणों में लाते हैं। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, क्योंकि तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु, हमें निराश नहीं करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद बहन रोशनी। और ये समय हम उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो हमारे साथ पहले बार ऑनलाइन जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दें। बने रहिए, एक बहुत ही सुंदर संदेश आपके बीच में आ रहा है। चंद सूचनाएं आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला ये कि आप अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो हमारे संडे सर्विस को ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, फिर चाहे हमारे वेबसाइट के माध्यम से या फेसबुक या यूट्यूब, इन तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा वो हमारे ऑनलाइन सर्विस को वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जितने हमारे कैरसल्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है जो कि 24 घंटे की प्रार्थना, जो कोरोना वायरस के खिलाफ वो प्रार्थना कर रहे हैं। आप इस प्रार्थना में सहभागी होना चाहते हैं, प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नाम दे सकते हैं और वो आधा घंटा स्लॉट जिसमें आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो दोनों अपने नाम को भाई विजय को दे सकते हैं। और ये जो स्क्रीन पे आपकी जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे फ़ोन करके आप उन्हें बता सकते हैं। उनका नंबर है 9885271127। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कोई भी किसी कैरसल के साथ नहीं जुड़े हैं वो वर्चुअल कैरसल में जुड़ सकते हैं। और इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो सिस्टर जॉयस से आप बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 9848366318। इसके साथ एक और सूचना आपके बीच में रखना चाहूँगा कि आप अपने भेंट और दशमांश को हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप उसे ऑनलाइन दे सकते हैं। जो QR कोड है उसके माध्यम से, या तो अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो हमारे वेबसाइट्स पे दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमें ऑनलाइन अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अकाउंट जो भी आपने भेंट और दशमांश दिए हैं इसके ट्रांजैक्शन के जो डिटेल्स हैं वो आप accounts@newlifeag.in पे या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8463918977 पे। ये सूचनाएं थे आज के लिए। अब समय हो चला है कि हम अपने भेंट और दशमांश प्रभु की ओर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आज के दोपहर के वक्त
आप सभी के सामने परमेश्वर के जिंदा कलाम को लेके खड़े होने के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर प्रार्थना में देखें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे आपके चरणों में आए प्रभु जी। इस समय आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपके वचन से सीखना चाहते हैं। और प्रभु, हम आपसे मांगते हैं, जिस समय मैं यहाँ पर आपके वचन को लेके खड़ी होती प्रभु जी, मेरे मुख को आप अपने पवित्र आत्मा से अभिषेकित कीजिए, ताकि प्रभु जी जो शब्द आप चाहते हैं वही मैं आपके बच्चों तक ले जाऊं। और प्रभु, आप उनके हर एक सुनने वाले के हृदयों को तैयार करें प्रभु जी, ताकि जो वचन आज आता है प्रभु उनके हृदयों को छूने पाए, उनके जीवन में एक बदलाहट लाने पाए और उनको आशीषित करने पाए। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं, समर्पित करते हैं और यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि आपके सामने परमेश्वर के वचन को ला सकी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने, सारे संसार में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को उन्होंने मनाया। हम भी बहुत ही आनंदित थे और आज भी हर रविवार हम उनके पुनरुत्थान को याद करते हैं और उनके दोबारा आगमन की बाट जोते हैं। जब यीशु मसीह जी उठे, उसके बाद हम वचन में पढ़ते हैं कि 40 दिन तक वो अपने चेलों के सामने प्रकट हुए और उसके बाद 40वें दिन वो स्वर्ग में उठा लिए गए। इसके पहले कि वे उठा लिए गए, उन्होंने अपने चेलों के साथ कुछ बातें बांटी और 2 मुख्य बातें हैं। उन्होंने पहले तो अपने चेलों को बताया था, उस बड़ी आज्ञा को दिया था जिसे हम इंग्लिश में द ग्रेट कमीशन बोलते हैं, कि जाओ सारे संसार में मेरा सुसमाचार बताओ, लोग जो विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा दो और प्रभु में लाओ। और दूसरी बात उन्होंने जो कही थी कि अभी तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि जो वायदा किया हुआ परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम पर आएगी, तो यहीं बैठकर बांट जोना। तो ये बात, 2 बातें परमेश्वर के, जो यीशु के जो चेले थे उन्होंने सुनी थी और वो हमारी एक नींव के समान हो गई। हम सब जानते हैं प्रेरितों के काम पहले अध्याय में, उसमें किस तरह बताया गया है यीशु स्वर्ग में उठाने के पहले क्या क्या अपने चेलों से बातें करते हैं। और जब यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए और चेले उनकी ओर देख ही रहे थे, तो वो आसमान में देखते हुए जब खड़े थे, तो 2 प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 11वें पद में लिखा है कि 2 सफ़ेद वस्त्र पहने हुए पुरुष उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि आप स्वर्ग में देखकर क्यों खड़े हैं, क्योंकि ये यीशु जो यहाँ से आपके सामने उठाया गया वो इसी तरह, इसी रीति से फिर वापस आएगा। और यही हमारी विश्वास है, हमारा आशा है कि जो यीशु स्वर्ग उठा लिए गए वो वापस आएंगे। पहली बार जब वो आए थे, वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आए थे। वो हमें, इस संसार में आए लोगों को चंगाई देने, उन्होंने अपने प्राणों को गंवाया था कि हम अनंत जीवन पाएं। लेकिन अगली बार जब वो आते हैं, वो एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आएंगे, लेकिन वो एक राजा और एक न्यायी के रूप में आएंगे। और मैं जानती हूँ कि आप भी इस आशा में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे यीशु कब आएंगे, क्या वो सच में आएंगे। और आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन, वो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में ही है। हम अपने चारों ओर बहुत अलग अलग घटनाएं देखते हैं। खास करके आज आप और मैं अगर अपने घरों में सीमित हैं, तो ये जो महामारी कोरोना वायरस के कारण हुई है उसके कारण है। तो हम ये सब देखते हैं तो कई लोग घबराते हैं, झटपटाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं क्या ये चिन्ह प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के चिन्ह तो नहीं। तो आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगी। जब यीशु इस संसार में थे तो यही सवाल चेलों ने भी उनसे पूछा कि आपके दोबारा आगमन के चिन्ह क्या होंगे, तेरे राज्य में आने के चिन्ह क्या होंगे। और इस विषय में यीशु ने उन्हें कुछ बातें बताई जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में। तो आज मैं आपके सामने कुछ बातों को लाना चाहूँगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि चेलों का भी सवाल था कि तेरे वापस आने का या राज्य में आने के चिन्ह क्या होंगे।
तो कुछ बातें जो यीशु ने चिन्ह के रूप में बताई वो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। यीशु ने कहा कि उन अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे मसीह खड़े होंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, मत्ती के 24 उसके 5वें पद में कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तो पहले जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये कुछ सालों बाद, शायद अंत के समय में, यीशु के जस्ट आने के पहले शायद ऐसी बातें होंगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल पे चेक किया जाए, क्या कोई ऐसा आया है जिसने कहा कि मैं मसीह हूँ। और जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया ऐसे बहुत से खड़े हुए हैं और अभी भी हैं। गूगल में तो लिस्ट मैंने 18 शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी ऐसे लिस्ट बनी हुई है। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं और उनमें से कईयों ने कहा कि मैं यीशु मसीह का एक रूप हूँ, और किसी ने कहा कि उसकी आत्मा मुझ में है और मैं यीशु मसीह हूँ। लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत ही साफ साफ लिखा है कि अभी तो वो एक मसीहा के रूप में आया, लेकिन अब वो जब आएगा वो देहधारी होकर नहीं आएगा, लेकिन वो राजा के रूप में आएगा। और यह हम परमेश्वर के वचन में बहुत ही साफ साफ पाते हैं। तो वो कहता है कि बहुत से ऐसे झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता आएंगे। दूसरी बात जो लिखी गई है कि हम क्या सुनेंगे, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा के विषय में सुनेंगे। ये है मत्ती उसके 24 के 6वें पद में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है। यहां हम देखते हैं कि लड़ाइयों के विषय, युद्ध के विषय में, और पिछले इतने सालों में बहुत से युद्ध हुए हैं। ये चिन्ह एक बार नहीं दिखाए जाएंगे, ये चिन्ह बार बार होंगे। इसको कहा जाता है कि रेपिटेटिवली वो होते हैं। और हम देखते हैं आज भी संसार में, हम कहते हैं तीसरे महायुद्ध कभी भी हो सकता है, और लोग घबराते हैं, क्या पता कोई अणु बम इस्तेमाल किया जाएगा, क्या कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर यूज होगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी वक्त एक तीसरा महायुद्ध भी शुरू हो सकता है। तो ऐसे और बहुत से युद्ध, लड़ाइयाँ हम सुनते हैं, तो ये भी प्रभु यीशु के आने का एक चिन्ह है। तीसरी बात जो कहते हैं कि 7वें वचन में लिखा है, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हम जानते हैं ऐसे बहुत से खबर, एक देश पर दूसरा देश चढ़ाई करना, कब्जा करना, और जो पावर के लिए इस संसार में हम देखते हैं कितने ही कार्य होते हैं। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है। और यीशु यहाँ ऐसा कहता है कि घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, ऐसा होना है। इसके अलावा कुछ ऐसी त्रासदियाँ होंगी, जैसे वचन में मत्ती उसके 24 के 7वें पद और लूका उसके 21वें 11वें पद में लिखा है, अकाल होंगे, भूकंप होंगे और महामारियाँ होंगी। अभी हम एक महामारी में से होकर गुजर रहे हैं, और ये संसार में पहली बार नहीं है महामारी आई, पहले भी बहुत सी महामारियाँ आई हैं। तो इस तरह महामारियाँ आती रहेंगी। और भूकंप हम जानते हैं, पिछले कुछ दिन पहले ही दिल्ली में किस तरह भूकंप आया, और भी संसार भर में। सो ये सब बातें क्या दिखाती है कि यीशु मसीह के आने के चिन्ह को बताती है। इसके अलावा अगर हम देखें मत्ती 24 के 10 में और लूका के 21 के 12 में बताया गया है कि बहुत सताव होगा, प्रभु के पीछे चलने वालों को पकड़वाया जाएगा, उन्हें बंदी गृह में डाला जाएगा, बहुत से मारे जाएंगे, परिवार वाले ही अपने परिवार वालों को पकड़वाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है, हमें दृढ़ बने रहना है, और हमें जानना है, जब हम ऐसे वार्ता के बारे में सुनते हैं, ऐसी खबरें सुनते हैं, हाँ हमारा मन विचलित ज़रूर होता है, लेकिन हमें क्या करना है? हाँ प्रभु, आपका आना निकट है, ये आपके आने के चिन्ह हैं प्रभु जी, और हम उस बात को जानते हुए हम उसमें बने रहते हैं। छठवीं बात जो मैं रखना चाहूँगी, जो वचन में लिखा है मत्ती 24 उसके 11वें पद में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज के इस संसार में अधर्म बढ़ते ही जा रहा है,
बहुत से लोग कहते हैं अभी तो चरम सीमा पर है, हर तरफ अलग अलग तरह की बातें, पाप इस तरह फैला हुआ है और बहुत मसीह के लोग, प्रभु के लोगों का भी जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं पहली 10 शताब्दी में, बाइबल में भी हम देखते हैं पहली शताब्दी के जो विश्वासी थे वो जैसे ही यीशु उठा लिए गए थे उनमें वो विश्वास था कि यीशु वापस आने वाले हैं और वो एकजुट होकर रह रहे थे। लेकिन धीरे 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 जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, लोगों में कुछ लोग सोचने लगे क्या सच में वो आएगा? उसने कहा था मैं तो जल्द वापस आने वाला हूँ, लेकिन इतने साल हो गए और उनका प्रेम ठंडा होने लगा। और पतरस कहता है कि जैसे लोग सोचते हैं वो अब आने में देर कर रहा है, वैसे देरी नहीं है, लेकिन वो क्षमा कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है। किस लिए हम देखेंगे उसको आगे। 7वीं बात जो कही गई है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है मत्ती उसके 24 के 14 में और लूका उसके 21 के 71 में। और मैं मत्ती से पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा, यह है जो वचन कहता है। और लूका में लिखा है, जान लो, तब जब ये देखोगे तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो आज हम संसार में देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बहुत ही तेजी से फैल रहा है। पहले तो सिर्फ एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बांटता था या प्रचार करता था किसी मीटिंग्स में। आज जब मैं इस कमरे से प्रचार कर रही हूँ, आप सब हजारों लोग मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। इसी तरह आज राज्य का सुसमाचार चारों ओर फैल रहा है और इसको भी हम जब देखते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह के आने का जो समय है बहुत निकट है और जल्द ही ये यीशु हमें लेने वापस आएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ इस वक्त। जैसे हमने सुना उसका आना बहुत निकट है, क्या आप उसके दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके दूसरे आगमन की बाट जोड़ रहे हैं, इंतजार में हैं? पहले शताब्दी में ये जो चेले थे वो बोलते थे, आ प्रभु यीशु जल्द आ। क्या आज आपके अंदर वो लालसा है कि यीशु आप जल्दी आइए? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस समय के बारे में किसी को नहीं मालूम। बहुत से लोग हैं इन चिन्हों को देखकर वो कोशिश करते हैं इस बात को समझने की कि किस समय यीशु आएंगे। वो एग्जैक्ट टाइम, वो साल, वो क्षण ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत ही साफ साफ लिखा है मत्ती 24 के 36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। ये ज़रूरी नहीं कि हम ये ढूंढें कि किस दिन आएगा। हमें पता है उसका आना बहुत निकट है और हमें उसके लिए तैयार होकर रहना है। यीशु उसके बारे में क्या कहते हैं जब वो बताते हैं ये चिन्ह होंगे, उसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं कुछ बातें आपके सामने, 5 पॉइंट आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, रखना चाहूँगी, जो यीशु ने स्वयं अपने चेलों को बताया जब वो बता रहे थे कि उनके आगमन के चिन्ह क्या होंगे। सबसे पहले जो पहली बात है मैं आपको जो बताना चाहूँगी वह है घबराना नहीं। हम ये पढ़ते हैं मत्ती 24 के 6 को अगर पढ़ें तो मैं ये पद मैंने पहले भी पढ़ा था, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। अभी भी अंत नहीं आया, सिर्फ ये सुनने से अंत नहीं आया। तो सबसे पहली बात, हम जब इन त्रासदियों के बारे में, ना केवल ये लड़ाइयाँ, लेकिन इन सब अलग अलग चिन्हों के बारे में सुनते हैं, जब महामारी के बारे में हमने सुना, हमें सब बहुत लोग, मैं भी पहली ये बात सुना तो मैं घबरा रही थी कि हे परमेश्वर, ये कैसी महामारी है? संसार भर में, इट इज़ अ ग्लोबल थिंग,
संसार भर में ये फैली है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे? घबराना नहीं। इस समय मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी यीशु मसीह के आगमन के बारे में। यह है, मान लीजिए एक पिताजी, एक परिवार है जहाँ पर पिताजी और उनका एक छोटा बेटा है, और बेटे को कि अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी, तो वो अपने पापा से बोलता है, पापा मुझे कल कहीं आप गेम खेलने, गेम जोन में ले जाना, बहुत दिन हो गए बाहर जाके। और पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वायदा करता हूँ कल तुम्हें ज़रूर ले जाऊँगा। लेकिन सुबह उसके पिताजी उठते हैं और उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाता है, तो वो बच्चे से कहते हैं, बेटा मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा कर कर आऊँगा। लेकिन मेरी आपसे एक, और मैं आऊँगा और आपको ले जाऊँगा, लेकिन मेरी आपसे एक शर्त है कि जब मैं वापस आऊँ तो आपको तैयार होना। यदि जब मैं आऊँ घर और आप तैयार हैं तो मैं आपको ज़रूर ले जाऊँगा, लेकिन यदि मैं आऊँ घर पे और मैं देखूँ कि आप तो तैयार ही नहीं हैं, जाने की तैयारी में नहीं है, तो फिर हम नहीं जाएंगे। आप क्या सोचते हैं वो बच्चा करेगा? मेरे भी बच्चे हैं और मैं उनकी साइकोलॉजी को देखकर समझ सकती हूँ कि जैसे ही वो पिताजी घर से निकले होंगे ना, ये बच्चा दौड़ के गया होगा, पूरी तरह तैयार होकर बैठ गया होगा कि अब जैसे पापा आएंगे मैं उनके साथ खेलने जाऊँगा। हमारा हाल भी कुछ ऐसे ही है। प्रभु यीशु जब गए तो मैं स्वर्ग में, आई एम गोइंग टू बिल्ड मैंशंस फॉर यू, वो हमारे लिए वहाँ पर भवन बनाने के लिए गए हैं और मैं वापस आऊँगा, उन्होंने कहा। तो हमें क्या करना है? लेकिन हमें तैयार रहना है। मत्ती 25 में हम पढ़ते हैं वो 10 कुंवारियों की जो दृष्टांत है, वहाँ पर क्या था? जो 5 कुप्पी में तेल लेकर तैयार थी, न केवल उस समय के लिए, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल उनकी उस कुप्पी में था। वो 5 जो कुंवारियाँ थी, वो जब दूल्हा आया उनके साथ गई। तो उसी तरह आज हमें क्या ज़रूरी है कि हमें तैयार रहना है। तो आइए, तो सबसे पहली बात जो यीशु ने कहा कि जब इन सब बातों के बारे में तुम सुनोगे, घबराना नहीं, क्यों? इनका होना अवश्य है। दूसरी बात, यीशु कहते हैं कि हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है। ये कहाँ लिखा है? मत्ती 24:42 में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जैसे मैंने इसके पहले बोला था कि उस घड़ी, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, न पुत्र यीशु मसीह, लेकिन केवल पिता जानते हैं। लेकिन यीशु चाहते थे कि हम तैयार रहें, इसलिए उन्होंने चिन्हों को बताया हमको क्या क्या चिन्ह होंगे। और उसके पहले अगर हम पढ़े तो वो अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत भी देते हैं कि जब अंजीर पर कोपलें आती तो तुम्हें पता है कि ग्रीष्म काल आ रहा है, उसी तरह इन चिन्हों को देखोगे तो जान लेना कि मेरा आना निकट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है। यहाँ पे वो एक और एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक घर, यदि जिस तरह एक घर में जो घर का स्वामी है, यदि उसे पता होता कि किस घड़ी पर चोर चोरी करने आता है, तो वो उस घड़ी पर चौकन्ना रहता, वो जागता रहता, वो सोता नहीं। उसी तरह हमें भी जागते रहना है। हमें वो घड़ी मालूम नहीं, इसीलिए हमें निरंतर जागते रहना है। और अगर हम लूका उसके 21:36 को पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह एक और कदम आगे जाते हैं और कहते हैं, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें किस लिए? हमें जागते सिर्फ नहीं रहना, हमें प्रार्थना में भी लगे रहना है। क्यों हमें प्रार्थना में लगे रहना? क्योंकि मैंने जो चिन्ह बताए, इतनी बुरी बुरी घटनाएं होंगी कि हम उसमें से बचे रहें, और बचे रहें ही नहीं, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य रहें। हम पवित्र, वो एक बेदाग और बेझुर्री अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। हम पाप में न मिल जाएं, हम संसार में न मिले रहें। हम इसीलिए जागते रहें कि हे यीशु, मुझे पवित्र रख, मुझे जगाए रख, ताकि मैं इस संसार की बातों में न लिप्त हो जाऊं और मैं सो न जाऊं। और इसीलिए वो कहता है जागते रहो, और उसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। इसके साथ मैं अपने तीसरे पॉइंट पे आती हूं। तीसरी बात है, चौकस रहो।
चौकन्ना रहो, बी अलर्ट। मत्ती 24 के 8वें पद में लिखा है कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ ही है, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। और यदि ये सब बातें पीड़ाओं का जस्ट आरंभ है। और लूका 21 के 8 में अगर ये हम देखेंगे तो उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत से झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। हम बहुत बार सोचते हैं कि ये सही बात नहीं। जैसे मैंने बताया, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत से नाम मिलेंगे, और आप वो पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि लोग कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं और उनके पीछे भीड़ कैसे जा सकती है। तो इसीलिए हमें क्या चौकन्ना रहना है कि हम भरमाए ना जाएं। बहुत से लोग, बहुत सी भीड़ इनके पीछे भरमाए जाते हैं और उनके पीछे हो लगते हैं कि हाँ, यही मसीह है, यही है जो हमारा उद्धार करेगा। इसके अलावा झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे। वो कहते हैं, बहुत से हैं जो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स या सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ऐसे सिखाते हैं, और हजारों की भीड़ उनके पीछे, उन सिद्धांतों के पीछे चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने तो इस वचन को आप परखें। वचन जब सुनते हैं, दूसरों के मुंह से सुनते हैं, तो आप उसको परख के देखें, क्या वो इस वचन में ऐसा ही लिखा है? क्या उन बातों का आधार ये वचन है? नहीं तो चौकस रखिए, कोई आपको भरमा न सके। तो तीसरी बात थी, हम चौकस रहें। इसके साथ मैं अपने चौथे पॉइंट पे आती हूँ। चौथी बात है, तैयार रहें। तैयार रहें, तैयारी के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु की बाट जोते रहें। मत्ती 24 उसके 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था आपको कि वो पुत्र से जब पिताजी बोल के जाते हैं, मैं आऊँगा, लेकिन तुम्हें क्या रहना है? उस समय तैयार रहना है। हम अगर थिस्सलुनीकियों के पत्री में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस बताता है कि पलक झपकते ही यीशु का आगमन इस बार कैसा होगा? इन द ट्विंकलिंग ऑफ द आई, एक पलक में वो आएगा और अपने विश्वासियों को लेके जाएगा। और हम जानते नहीं उस घड़ी के बारे में, तो हमें क्या करना है? उसके लिए हमें तैयार रहना है। इसके अलावा यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि नूह के दिनों के समान होगा। जैसे मत्ती 24 के 38 में लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय के समय पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज में न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा उस समय। और फिर आगे बताते हैं कि 2 जन रहेंगे। तो हमें क्या करना है? यहाँ लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। यानी यदि हम तैयार नहीं, क्यों छोड़ दिए गए वो? क्योंकि वो तैयारी से नहीं थे। मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि मैं एक मसीही हूँ, ये काफ़ी नहीं कि एक दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैं सुबह प्रार्थना कर लेती हूँ या वचन एक बार पढ़ लेती हूँ, वो काफ़ी नहीं है। हमें उस प्रभु यीशु के विश्वास में बने रहना है, हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है, क्योंकि वो आएगा अपने लोगों को लेने, लेकिन उसके साथ वही जाएंगे जो तैयार हैं। तो आज इस वक्त मैं मेरे भाइयों और बहनों आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए? पहली शताब्दी में जब लोग विश्वासी आपस में मिलते थे, वो किस तरह एक दूसरे को ग्रीट करते थे। आज हम जय मसीह की बोलते हैं, उस ज़माने में लोग बोलते थे मारा न था। क्या उसका अर्थ था? यीशु मसीह जल्द आ रहा है।
उनके हमेशा मुंह से यही निकलता था, यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। वो उस उत्साह से भरे थे और वो उस बात की बाँट जोड़े थे कि यीशु मसीह कब आएंगे। क्या आज हमारे और आपके और मेरे जीवन में ये है? मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को भी इस समय परमेश्वर के सामने जांचना चाहती हूँ। और इस वचन को प्रिपेयर करते वक्त मैं अपने आप को भी जांच रही थी और अपने आप को भी समर्पित कर रही थी कि प्रभु मुझे तैयार करें, हमें तैयार करें, कलीसिया को तैयार करें। ये जो आप सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, आपके चारों ओर जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं, ये एक वेकअप कॉल है। यीशु ने ये एक समय दिया है कलीसिया को जागने के लिए, ताकि हम तैयार हो सके, ताकि वो समय हमारे ऊपर ऐसे एकदम से ना आए। जैसे कहा है, नूह के ज़माने में लोग खाते पीते, विवाह में देते और लेते, उस समय में वैसे ना रहे हम। लेकिन यीशु ने आपको और मुझको एक मौका दिया है कि हम जागे, हम प्रार्थना में लगे और हम आगे बढ़े। और आखिरी, मैं 5वां मेरा जो पॉइंट है जो आपके सामने रखना चाहूँगी, वह है सावधान रहो। लूका 21:34 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्या कहता है? सावधान रहो, सावधान रहो कि इस जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाओ। जैसे मैंने कहा, पहले शताब्दी में लोग तो बिल्कुल विश्वास के साथ, उत्साह के साथ उसके आगमन का बाट जो रहे थे। आज 2000 साल बीत गए हैं, धीरे धीरे वो उत्साह कहीं कम हो गया। हमें लगता है हाँ यीशु मसीह आएंगे ज़रूर, 2000 साल में नहीं आए तो अब भी 1-2 साल में क्या आ जाएंगे, आएंगे ज़रूर, एक वक्त आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सावधान रहो। तो ये ऐसा ना हो, ये संसारिक बातें, ये क्या है? संसारिक बातें तुम्हारे मन को खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना कर दें। क्या आप अपने आप को, अपने जीवन में हम खुद मुड़कर देखें, जब यीशु मसीह को आपने पहली बार ग्रहण किया था, जो आप में वो प्यार और वो जोश था, क्या वो धीरे धीरे कम हो गया है? क्या सांसारिक खुमार और इस जिंदगी की चिंताएं वो आपको धीरे धीरे थोड़ा सुस्त कर गई हैं? तो ये आपके लिए और मेरे लिए है। आज ये वचन आपके कानों में पहुंच रहा है तो यीशु आपको बोल रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, उठ और अपने उस पहले प्रेम में वापस लौट। उठ और वापस उस आप विश्वास में दृढ़ हो जा, क्योंकि मेरा आना बहुत निकट है, मेरा आगमन निकट है और मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर वो अपने जान को बलिदान किया। तीसरे दिन मैं तुम्हारे लिए जी उठा और आज मैं इस परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर तुम्हारे लिए बिछवाई कर रहा हूँ, वाद विवाद कर रहा हूँ। ही इज आवर एडवोकेट एट द साइड ऑफ द फादर। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? भाई और बहनों, खत्म करने से पहले मैं एक बार और ये 5 पॉइंट्स आपको याद दिलाना चाहूँगी। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, इन बातों को सुनकर सबसे पहले घबराएं ना। संसार के लोग घबराएंगे, उनके मन कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन हम विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं है। हम दृढ़ रहेंगे क्योंकि हमें मालूम है इन बातों का होना अनिवार्य है, क्योंकि उसका आना निकट है। दूसरी बात, हमें जागते रहना है, वॉच, जागते रहना है, क्योंकि हमें उस घड़ी, उस पल के बारे में नहीं मालूम। और सिर्फ जागते नहीं रहना, प्रार्थना में लगे रहना है। किस लिए? प्रार्थना में इसलिए लगे रहना है कि इन विपत्तियों से वो हमें बचाए और जब वो आए तो हम उसके सामने खड़े होने योग्य रहें। मैंने बोला अब वो किस तरह आने वाला है? एक राजा और एक न्यायी के रूप में आने वाला। क्या हम उसके सामने खड़े होने लायक तैयार हैं? तो हमें जागते रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। वो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, चौकस रहो। हमें चौकसी करना है कि कोई हमें भरमा न पाए, उसके वचन में दृढ़ हैं और इधर उधर हम बहकाए ना जाएं। चौथी बात,
तैयार रहना है। मैंने बोला हमें तैयारी के साथ रहना है, जैसे उस बच्चे के बारे में मैंने बताया, तैयार रहना है कि जब मेरा मसीह आए मैं उसके साथ स्वर्ग में उठा लिया जाऊं। और पांचवी बात जो मैंने बोला कि सावधान रहना है। हमें उस घड़ी के बारे में नहीं मालूम, हो सकता है मसीह का आगमन आज हो सकता है अगले साल या कुछ सालों बाद हो। आप और मैं एक समय नहीं दे सकते, लेकिन हम जब चिन्हों को देखते हैं हमें ऐसा लगता है ओ, जैसे अगर उस बच्चे को पिताजी की गाड़ी की आवाज़ आए दूर से तो बोलेगा अरे पापा आने वाले, चलो चलो आ रहे मैं जल्दी। अभी हमें यीशु मसीह ऐसे चिन्ह दे रहे हैं, ऐसे हमें एक एक हिंट दे रहे हैं कि मेरा आगमन निकट है। ये सारी बातों को देखकर हमें क्या समझना चाहिए? हाँ, उसका आगमन निकट है, क्या मैं तैयार हूँ? अपने आप को जांचें। दिस इज़ द टाइम गिवन टू यू एंड मी। और इस समय हमें क्या क्या करना है? हमें ज़्यादा प्रार्थना में लगे रहना है। हमें प्रभु यीशु से बोलना है, हे प्रभु मेरे को तैयार करें, सबसे पहले मुझे तैयार करें। और इस संसार के लिए प्रार्थना करना है। कितने ही आपको नहीं जानते, कितनों ने आपका वचन नहीं सुना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब ये सुसमाचार सारे राष्ट्रों में, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब उसका आगमन होगा। तो हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु तेरा ये सुसमाचार प्रचार होने पाए, लोगों के हृदयों को आप नरम करिए कि वो आपके वचन को माने और उन्हें ग्रहण करें। दूसरी बात, हमें वचन को बहुत पढ़ना है। ये समय जो लॉकडाउन का है बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि कई बार हमारे पास वचन पढ़ने का समय नहीं होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये समय है कि आप इस पाक वचन को पढ़ें, इसको अपने हृदय में रख छोड़े। जैसे दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं पाप न करूं। तो यदि आप इसको अपने जीवन में रख छोड़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो आप इसमें दृढ़ होंगे। तीसरी बात, अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटिए। यदि ये कहा गया है कि जब पूरे जगत में ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, कोई और आके नहीं करेगा, उसमें आपका भी एक हिस्सा है। आपको लगेगा शायद मैं प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन आपके बगल में रहने वाले, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, उन तक पहुँचने के जिम्मा आप पर है। क्या आप वो कर रहे हैं? और आखिरी बात, ज़रूरी है कि न केवल हम वचन को दिमाग में रखें और मुंह से बोलें, लेकिन एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एक बहुत ही यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध उसके साथ बने रहें। जैसे यूहन्ना 15 में कहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, मुझ में बने रहो। हमें यीशु में बने रहना है। यदि हमें फल, और केवल फल नहीं, बहुतायत का फल लाना है, तो हमें उसमें बने रहना है, ताकि जब ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आए, कष्ट और सताव आए, हम गिर न जाएं, हम पीछे न चले जाएं, लेकिन हम यीशु में बने रहें, लेकिन हम दृढ़ रहें कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यीशु में बने रहेंगे। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। क्या आज हम उस पॉइंट पे हैं कि हम वो कहें और उस बात को जिएं? मेरे भाइयों और बहनों, मैं इस वचन को यहाँ समाप्त करना चाहूँगी। आज की सुबह मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से आप तक पहुँचा है। बहुत ही क्लियर यीशु का वचन आप तक पहुँचा है। यदि ऐसा है तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं? क्यों ना अपने आप को उनके सामने समर्पित करें। जैसे आप अपने घरों में बैठे हैं, आइए अपने आँखों को बंद करें, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। ये आपका और प्रभु का समय है। हो सकता है घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों। मैं चाहूँगी कि कुछ पल के लिए आप सब जहाँ हैं वहाँ शांत बैठ जाएं, अपने आँखों को बंद करें और 2 मिनट यीशु से वार्तालाप करें, अपने आप को उसके सामने समर्पित करें। आइए अपनी आँखों को बंद करें और हम बोलें, हाँ प्रभु, इस संसार में इतनी चीज़ें हो रही हैं, प्रभु ये एक और चांस दिया है आपने, ये एक और मौका दिया है हमें, ताकि हम अपने जीवनों को प्रभु उसका मूल्यांकन कर सकें। दैट वी वुड इवैल्यूएट आवर लाइव्स लॉर्ड, कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं प्रभु जी। यीशु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया,
आइए अपने जीवनों को उसके हाथों में समर्पित करें। और जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ, आप भी यीशु मसीह से अपने दिल से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता, मैं इस वक्त हर एक उस व्यक्ति को, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी को आपके चरणों में लाती हूँ प्रभु जी, जिनके कानों तक आज आपकी आवाज़ गई है प्रभु जी। जैसे आपने मेरे से बातचीत किया प्रभु, मुझे मालूम है कि आज की सुबह आप उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आपने हमको एक और मौका दिया है कि हम तैयार हो सकें। यदि हम संसारिक बातों में चले गए थे तो हम उसमें से जागें। आपने मौका दिया है, आपने मौका दिया है कि हम सावधान रहें कि भरमाए ना जाएं। आपने मौका दिया है कि हम चौकस रहें प्रभु जी, हालेलुया। आपने मौका दिया है कि हम तैयार हो सकें और तेरे दोबारा आगमन की बाट जोएं प्रभु जी। यीशु प्रभु, हर एक जो इस समय अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उनको आपके चरणों में लाती हूँ प्रभु जी। यीशु, आपके आने में आपका वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान मानेगी यीशु ही प्रभु है प्रभु जी। और आज की सुबह, आज की दोपहर के वक्त जब ये मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई बहन अपने आप को समर्पित करते हैं यीशु, मैं चाहती हूँ आप उनके हृदय में, आप उनके जीवन में एक नया कार्य करें प्रभु जी। होने दे कि एक घनिष्ठता आपके साथ आने पाए प्रभु जी। यीशु, एक पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप में ले जाइए प्रभु जी। प्रभु, ताकि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुए और हम निकले तो हम और भी दृढ़, वचन में दृढ़, आपके साथ उस रिश्ते में दृढ़ और गहरे में, ताकि हम दूसरों तक आपके जिंदा कलाम को पहुंचाएं प्रभु, क्योंकि आपने हमें उसी के लिए बुलाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, हम आपके आगमन का बाट जो रहे हैं प्रभु जी, हम इंतज़ार में हैं यीशु, आप कब आएंगे। और प्रभु, उसके लिए हमारी ओर से जो हमें करना है उसे करने में हमें मदद करें, हमें दृढ़ करें। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भरिए प्रभु जी, अपने नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर एक को आपके हाथों में समर्पित कर देंगे, हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें यीशु। आज इस वक्त आप उनके साथ हैं, उसको वो महसूस कर सके। यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन, आमेन, आमेन। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को बहुत आशीषें। स्टे ब्लेस्ड, प्रभु आपके साथ हैं। धन्यवाद डॉक्टर सूजन इस सुंदर से संदेश के लिए। अब समय हो चला है कि हम अपने आशीष की प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ उसके दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन। आज की हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। हम आपसे एक और बार कहना चाहेंगे कि यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन हो या कोई भी इमरजेंसी हो तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए जो नंबर है आपके स्क्रीन में दिया गया है, लेकिन एक और बार मैं उसे पढ़ना चाहूँगा, 08418668801। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@newlifeag.in में। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह।